हाय एवरीवन, सो फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका बेसब्री से आपको इंतजार था। दैट इज द रिपोर्टिंग टाइम। एंड उसके बाद खुलेंगे आपके कॉलेजेस। सो बीसीए आईपी यूनिवर्सिटी का रिपोर्टिंग डेट्स जो है वो यूनिवर्सिटी ने इशू कर दी हैं, जब आप अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर अपनी फाइनल एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करेंगे। एंड देन वेरी सून आफ्टर मेकिंग द पेमेंट्स एंड ऑल, होपफुली फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ ऑगस्ट आपके कॉलेजेस जो है वो ओपन हो जाने चाहिए एंड आपकी क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए, राइट? सो आपके जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है आपको, वो 3 दिन का दिया गया है कि आप सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक जा सकते हैं अपने अलॉटेड कॉलेज में। 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को। ठीक है। अगर आपने इन 3 दिनों में अपनी फीस पे करके अपना सारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं किया, तो आप अपना विड्रॉ सबमिट कर सकते हो बाय 31st जुलाई। ठीक है। तो 31st जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ गेटिंग योर रिटर्न, विड्रॉल ऑफ एडमिशन। उसके बाद आपके पैसे कटेंगे, उससे पहले कुछ नहीं कटेगा। ठीक है। आपको जो आपने 96,000 पे किए वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, जिसका कैंसिल चेक आपने दे रखा है यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी। ठीक है। सो 28, 29, 30 अपने आप को फ्री रखिए, टाइम से कॉलेज जाइए और अपनी रिपोर्टिंग कीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो डेट्स की बात तो हो गई, हम बात करने वाले थे डेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स की। तो डेट्स तो यहाँ हो गया 28, 29, 30, दैट इज द डेट जिसपे आपको अपने रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेज में जाना है। ये इंस्ट्रक्शन सारी बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है। ठीक है। सो इंस्ट्रक्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रीड। ये हमारे पास आ जाता है अब फाइनल चीज जो हर किसी को ध्यान से देखनी है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जो आपको लेकर जाना है। ठीक है। सबसे पहले 4 पासपोर्ट साइज्ड फोटोग्राफ्स, सेम एज दैट इन एडमिट कार्ड। जो आपने एडमिट कार्ड पे फोटो लगाई थी उसी की आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। ठीक है। तो आपके पास अगर उसकी हार्ड कॉपी नहीं है तो प्रिंट करा लो एंड सेम फोटो आप लेकर जाओगे। सीईटी रैंक कार्ड, मेरिट ऑर्डर एंड सीईटी एडमिट कार्ड। सो रैंक कार्ड तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपका जो पीडीएफ है उसमें से आप उसका वो वाला पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हो जिस पेज के ऊपर आपका रैंक लिखा हुआ है। ठीक है। सो जहां पर आपका नाम, आपका रोल नंबर और रैंक है, वो वाला जो पेज है उसका प्रिंट आउट आप निकाल लोगे, वो आप साथ लेके जाओगे। एडमिट कार्ड आपके पास हो गई, क्योंकि एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज आप लेकर गए थे। एक आपका वहां रख लिया गया था जब आप एग्जाम देने गए थे, और एक आपके पास है कॉपी। तो वो वाली जो कॉपी आपके पास है वो आपको साथ में लेकर जानी है। ठीक है। एनएलटी हमारा यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, सीईटी था आपका, सीईटी आप लेकर जाओगे। फिर है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा? सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10th का जो मार्कशीट है और जो 10th का सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है वो आप लेकर जाएंगे। ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जाना है। फोटोकॉपी वो रख लेंगे, ओरिजिनल आपका साथ में देखेंगे वेरिफिकेशन के लिए। सो यू हैव टू कैरी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। मार्कशीट्स और सर्टिफाइड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट मीन्स योर 12th क्लास के जो आपके मार्क्स हैं वो आप लेकर जाओगे। Candidate will be required to bring the original certificates or mark sheets of all the year wise or semester wise in original along with photocopy of these। तो जो भी आप 10th और 12th की मार्कशीट्स लेके जाओगे, सर्टिफिकेट जो भी आपको स्कूल से डॉक्यूमेंट्स मिले आप लेके जा रहे हो, सो आपको उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है। और यहाँ एक फोटोकॉपी बोला है, मैं कहूंगी आप 3 3 फोटोकॉपीज ले जाओ, है ना? जरूरत पड़ जाती है फोटोकॉपी एक्स्ट्रा कराने में, कोई हर्ज नहीं है। सो टेक द फोटोकॉपीज, दे विल check your original one with the photocopies and then they'll keep the photocopies, original आपको वापस कर देंगे। For distance and open learning classes, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है। हम तो रेगुलर स्टूडेंट के लिए जा रहे हैं, आपको कॉलेज में एडमिशन लेनी है, आप डिस्टेंस और ओपन लर्निंग में नहीं हो। अच्छा नहीं, ये वो है जिन लोगों ने 12th ओपन लर्निंग या डिस्टेंस से करी थी। आप तो रेगुलर हो, but if you have done your 12th class from distant या open learning, so in case of students who have passed the qualifying examination through distance open education system of any recognized university, board or institution, the necessary documentary evidence related to location of is his or her study center proof, certificate from the university imparting this thing कि आपको वो एग्जाम आपने क्लियर किया है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो जैसे कि कई बच्चे हैं जो 12th में हैं और मुझसे मैसेज आया बच्चों का कि मैम हमने ओपन स्कूल से किया है। तो आपने ओपन स्कूल से किया है तो आपका स्टडी सेंटर कौन सा था, उसका प्रूफ, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और ऑब्वियसली आपकी जो मार्कशीट है वो तो आप लेके जाओगे ही।
ठीक है। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज डिटेल्ड अबव पैरा। ठीक है। सो अभी क्या है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आप सबको सबमिट करना होता है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाकर अपने क्लिनिक में वहां पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट गिवन है एक एनेक्शन में, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी। तो आपको वो वैसे उनको पता होता है कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के लिए बनाना है, दैट यू आर फिजिकली फिट। ठीक है। देन यू हैव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्रिंट आउट निकाल लेना जो आपने फॉर्म फिल किया था शुरू में। कॉपी ऑफ ऑनलाइन रिजर्व कैटेगरीज वेरिफिकेशन स्लिप, आप अपने जो रिजर्व कैटेगरी अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फिल किए हैं, SC ST OBC डिफेंस व्हाटएवर, तो वो वेरीफाई हो चुका है ऑनलाइन। अगर आपको वहां पर ऑनलाइन ही मैसेज आता है कि इसकी वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, फर्दर सबमिट करो, तो वो आप वहीं पर देखोगे। और अगर मैसेज आता है कि यस योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, तो आपको उसका भी प्रिंट आउट लेके जाना है। ठीक है। देन रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने SC ST कोई भी सर्टिफिकेट दिया तो आप उसका ओरिजिनल साथ में लेके जाएंगे। सो ऑल रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स हु आर सीकिंग एडमिशन इन रिजर्व कैटेगरी must bring their reservation certificate in original along with self-attested photocopy of the certificate for claiming seat against the reserved category. The defense category candidates, in addition to all the documents, shall also bring Appendix 1 duly completed as detailed above para. सो अपेंडिक्स 1 आपको देखना पड़ेगा, उसमें जो भी चीज है डिफेंस से रिलेटेड वो आपको साथ ले जाना पड़ेगा। Conduct and character certificate in original from the head of the institution from where the qualifying examination has been passed or the gazetted officer in original not more than 6 months old। ठीक है। तो अब वैसे तो जिसने भी 12th क्लास अभी किसी ना किसी स्कूल से की है, तो आपका स्कूल आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा। ठीक है। सो योर स्कूल विल बी गिविंग यू द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। प्रॉब्लम सिर्फ उन बच्चों के साथ होगी जिन्होंने ओपन स्कूल से किया है या जो ड्रॉप आउट्स है। ठीक है। जिन्होंने पिछले साल 12th की थी और उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पिछले साल मिल गया था, अब 6 महीने से पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलाउड नहीं होता है। सो 6 महीने से पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलाउड नहीं होता है, तो आपको नया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपका स्कूल बना देता है बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाता है तो आप किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा सकते हैं। फॉर्मेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज इन द ऐप। सो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको बनाकर गेजेटेड ऑफिसर के साइन उसके ऊपर कराने हैं। देन यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट of your fee payment. So proof of payment of part academic fee payment receipt of 96,000। ठीक है। वो आपकी प्रोफाइल के अंदर अवेलेबल होगी, अगर आपने अभी तक प्रिंट आउट नहीं लिया है तो आप उसका प्रिंट आउट ले लो। फिर उसके बाद जब आप विलिंगनेस शो करते हो, वहां पे भी आपको अलॉटमेंट का जो है प्रिंट आउट वो भी आप लेकर जाओगे। यहाँ लिखा नहीं हुआ बट वो आप लेके जाना। ठीक है। सो जब हम विलिंगनेस शो करते हैं उसके बाद वो सीट अलॉटमेंट का आपका एक पेज आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। सो यू मस्ट टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट ऑल्सो अलॉन्ग विद यू जब आप फ्रीज करते हो। ठीक है। तो जब आप फ्रीज करते हो उस टाइम पे जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है। ठीक है। बाकी यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ में कैरी करने हैं। कोई भी और फर्दर डाउट है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप मुझसे डायरेक्टली चैट करना चाहते हो तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपके ऊपर आपके पास ऑप्शन है मुझसे चैट करने का, आप मुझे मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है। एंड दूसरी चीज ये है कि आपका पूरा सेमेस्टर वाइज कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन द ऐप। हमने ऑलरेडी लाइव क्लासेस शुरू कर दी हैं सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स की। तो अपने आप को थोड़ा रेस में आगे रखने के लिए भागना भी थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ता है। ठीक है। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कोर्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे 50% ऑफ में मिल रहा है अभी आपको। 1500 आपको पे करने पड़ेंगे फॉर द होल 6 मंथ्स सिलेबस, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। दैट इज योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, योर वेब डिजाइनिंग जो कि आपको लाइव कराया जाएगा। सो सी प्रोग्रामिंग एंड वेब टेक्नोलॉजीज विल बी कवर्ड लाइव। सो ये आपका BCA सेमेस्टर 1 कोर्स है। ठीक है। इसमें नोट्स, PYQs, देन प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, सब आपको इसके अंदर मिल रहा होगा। एवरीथिंग वट एवर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेल, क्योंकि 40% मार्क्स इंटरनल जाने हैं इस बार और 60% का आपका पेपर होगा 60 मार्क्स का। ठीक है। लाइव क्लासेस जो होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं आपके पास। सो ये मैथ्स जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, ये सारी क्लासेस फ्री हैं। अगर आप कोर्स पे एनरोल नहीं भी करते हो तो भी आप इसके यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 की क्लासेस फ्री में देख सकते हो। सो दिस आई हैव गिवन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ वीडियोस जो आप देख सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। दीज आर अनलॉक्ड। बाकी ये सी है, ये वेब टेक्नोलॉजीज है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसमें हैं और लाइव क्लासेस आपकी साथ साथ चलती रहेंगी। नोट्स भी हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हैं और यहीं पर आप मुझसे चैट कर सकते हो। एज यू कैन सी आई गेट ऑल द चैट मैसेजेस। अभी
रिसेंटली बहुत सारे बच्चों ने अपने-अपने प्रेफ़रेंस लिस्ट के यहाँ पे पूछे हुए हैं। काफ़ियों का आंसर मैंने कर दिया है और काफ़ियों का आंसर मैं अभी करूँगी। ठीक है? सो यू कैन क्लियर योर डाउट्स ओवर हियर, you can just text me here and ask whatever question you have regarding the reporting, regarding the third round, regarding the sliding round, or whatever about computer science you want to ask, you can just message me for that. So that is it for this video. I will see you soon in another useful and नॉलेजेबल वीडियो फॉर यू। ठीक है, तो तब तक फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर गलती से अभी तक नहीं किया है। शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जो बीसीए, बीटेक या बीएससी करने वाले हैं, और जो आपके जूनियर्स हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस या आईपी है उनके साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस।